हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ये अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। देवरानी साहिबा जो है सभी ब्लॉगरों को बुला रही है, सभी ब्लॉगरों का नाम ले रही है। साथ ही साथ अगर देवरानी साहिबा के ऊपर जो है कोई बात कर लेता है तो जस्ट नाउ तुरंत आती है कमेंट बॉक्स में धमकाने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा टैग लगाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चैनल का नाम लेने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके की चीजें करने लगती हैं। साथ ही साथ देवरानी साहिबा जब लखनीत फैमिली का जब नाम ले रही थी तो उस टाइम क्या वो लखनीत से परमिशन लेकर वो नाम ले रही थी कि लखनीत भाई मैं आपका नाम लेने वाली हूं अपने चैनल में, तो क्या नाम लेकर बोला था? क्यों भाई? पहला नंबर तो देवरानी साहिबा को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में दिए। साथ ही साथ ये जो सुमित्रा भाई साहब हैं, जो मर्द के नाम पे कलंक वाला जो काम कर रहे हैं, चुगलखोर आदमी सुमित्रा भाई साहब जो है, दोनों मियाँ बीबी जो है बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर जो है हम लीगल नोटिस भेजेंगे, लीगल एक्शन ले लिया है। एक दो चैनल के पास जो है, एक दो रिएक्शन चैनल वाले के पास लीगल नोटिस भी भेजवाया है। जब सब कुछ लीगल काम करनी है भाई तो सोशल मीडिया पे आकर इस तरीके की चीजें करना, ब्लॉगरों को एकजुट होने के लिए गुहार लगाना, साथ ही साथ एक एक घंटा का लाइव करना, साथ ही साथ एक एक घंटा का वीडियो भी छापना, जब सब कुछ लीगल चला गया है तो फिर लीगल भी करना है और ऑन कैमरा भी मतलब पैसे छापना है। मतलब ये सब इतने गिरे किस्म के लोग हैं, इतने गिरे किस्म के लोग हैं कि मत पूछो। अगर इनके चैनल को कोई टैग कर देता है ना या हैशटैग डाल देता है ना, उसके लिए जस्ट नाउ आ जाती है धमकाने के लिए। दूसरे चैनल के ऊपर तो जाती ही जाती है, मेरे चैनल पे भी आई है मुझे धमकाने के लिए कि मैडम आज के बाद से जहां मुझे टैग किया ना तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने भी रिप्लाई दे दिया कि मैं तो टैग करूंगी, क्योंकि आपके घर से मैं चोरी करने के लिए नहीं गई थी आपका टैग। ठीक है, मुझे खुद यूट्यूब जो है सजेस्ट करता है, जब मैं टैग लिखने लगती हूँ ना, जब मैं हैशटैग डालती हूँ ना, तो सब कुछ जो है ऑटोमेटिक जो है यूट्यूब जो है सजेस्ट करने लगता है मुझे कि इसका टैग डालो, ये टैग डालो, ये टैग डालो, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो अगर टैग का नाम लिया है ना तो अपने मुंह पे ताला लगा लेना, क्योंकि तुम्हारे घर से कोई भी रिएक्शन चैनल वाले जो है कोई चोरी नहीं करने के लिए गए थे, मगर तुम लोग इतने तुच्छ लोग हो ना कि मत पूछो। मतलब सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी करना, उसके बाद उप्स मूवमेंट को लेकर इस तरीके की चीजें करना, जो भी कुछ भी हुआ भाई, मतलब सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने, सब कुछ तुम्हारे परमिशन के वजह से तुम्हारे चैनल पे ये सारी चीजें अपलोड हो रही थी। एक बार जब तुम्हारा उप्स मूवमेंट वाली वीडियो वायरल हुई तो उस चीज को प्राइवेट क्यों नहीं किया? इस चीज के ऊपर आकर रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया कि प्लीज हर लेडीज का इज्जत होती है, हर औरत का इज्जत होती है, प्लीज इस तरीके की चीजें मत करो? मगर नहीं, 2 महीने बाद करवा चौथ पे हुई है और 1 से 1.5 महीने बाद इस तरीके की चीजें की जाती है। साथ ही साथ अपने चैनल के माध्यम से बात आप कर सकते हो, मगर नहीं, अपने भैया और भाभी के खिलाफ रिएक्शन चैनल वाले से बात करने की क्या मतलब बनता है? ये पहले बताओ मुझे, क्या बनता है? और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि ये जो सुमित्रा भाई साहब और ये जो टिक्की मैडम है, दोनों मियाँ बीवी जो है बौखलाए हुए हैं रिएक्शन चैनल वाले के पीछे। बोलते हैं कि मैं तो लीगल केस करूंगा, हर किसी को घिसेटूंगा, अच्छा से सबक सिखाऊंगा। ठीक है, और उसमें इस खेल में जिसको जिसको उसने पुकारा है, टिक्की मैडम ने पुकारा है, लप्पू भाई साहब को पुकारा था तो लप्पुआ कूद के आ गया और सुअर जैसी हरकतें करने लगा, गू खाने वाला हरकतें करने लगा और लैंग्वेज भी इसी तरीके का यूज किया। साथ ही साथ इसके साथ ये जो क्या बोलते हैं, जो भुट्टो भुट्टो भुट्टी जो भी है, दोनों पति पत्नी जो है आ गया, फिर इस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। रिएक्शन चैनल वालों को मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, भिगो भिगो कर जूता मारूंगा, डंडा मारूंगा, चेहरे पे गोबर पोतूंगा। पहला नंबर तो तुम सब खुद एक दूसरे के ऊपर जो है गोबर पोत लेना और सभी यूट्यूब
जो ब्लॉगर कम्युनिटी का जो दोस्त है ना, जो भी ग्रुप, सब एक दूसरे के ऊपर जो है गोबर पोत लेना, ठीक है। मैं पहला नंबर तो इस टिक्की और टिक्का के बारे में बात कर लूं, जो सुमित्रा आदमी के नाम पे जो कलंक बनी हुई है, तो सुमित्रा चाची के ऊपर मैं बात कर लूं कि इसने कई रिएक्शन चैनल वाले को भेजा है नोटिस। तो किस पर्पस से आप नोटिस भेजवाए हो भाई साहब, और किस पर्पस से, किस बात के ऊपर आप केस करोगे, क्या जाकर कोर्ट में बोलोगे, क्या जब पेशी होगी तो क्या बोलोगे कि मेरी पत्नी ने ब्लाउज खोलकर वीडियो बनाया और उसके बाद वो वीडियो को अब तक मैंने पब्लिक करके रखा है, और वो वीडियो के ऊपर जो है रिएक्शन चैनल वाले ने रिएक्शन दे दिया सोशल मीडिया पे। उस बात के लिए आप रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर कंप्लेन करोगे। उसके बाद मैं अपने घर की जो भी भैया भाभी माता पिता सबकी शिकायतें जो है, फैमिली की शिकायतें जो है, मैं रिएक्शन चैनल वाले से करता हूँ। क्या उस बात के लिए आप जाओगे लीगल एक्शन लेने के लिए? उसके बाद मतलब इतना मैं ड्रामा करता हूँ, और साथ ही साथ मेरी जो पत्नी है, मेरे भाई का एंगेजमेंट होता है, उसके बाद नई नवेली दुल्हन को बोलती है कि तुम्हारा पति जब छोटा था तो हम दोनों पति पत्नी के बीच में सोता था, हमारे साथ सोता था, अब मेरा पति जो है सुमित्रा जो है अब तुम्हारे पत्नी के साथ सोएगा या तुम्हारे साथ सोएगा, तुम्हारे बीच में सोएगा। क्या इस बात के लिए जाके कंप्लेन करने के लिए जाओगे? क्योंकि ये जो नचनिया फैमिली की जो मेन सरदार है टिक्की मैडम, वो बोल रही थी नई नवेली दुल्हन को कि तुम्हारा पति जो है पहले मेरे बीच में सोता था क्योंकि वो छोटा था, जबरदस्ती आके उस घुस के सोता था, अब मेरा पति जो है तुम सबके बीच में जाके सोएगा। किस टाइप का कंप्लेन करोगे? उसके बाद नई नवेली दुल्हन को ये टिक्की बोलती है कि नचनिया फैमिली में स्वागत है नई नवेली दुल्हन को। तो क्या इस बात के लिए जाके कंप्लेन करोगे सुमित्रा चाची जी? इस बात के लिए कंप्लेन करोगे कि मेरी पत्नी जो है नई नवेली दुल्हन को जिसका एंगेजमेंट हुआ है वो पूरी तरीके से 100% इस घर की अभी सदस्य भी नहीं बनी है, और उसको इस तरीके से स्वागत किया जाता है, इसको इस तरीके से लैंग्वेज से भी बोला जाता है कि तुम्हारी नचनिया फैमिली में स्वागत है। क्या इस बात के लिए रिएक्शन चैनल वाले बोलने लगे, रिएक्शन देने लगे इस बात के लिए, इस टॉपिक के ऊपर? तो इस बात के लिए आप रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर कंप्लेन करोगे? किस बात के लिए कंप्लेन करोगे सुमित्रा चाची जी? किस बात के लिए? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इतने नीचे लोग हैं कि मत पूछो। ये सुमित्रा भाई साहब के बारे में सुन रही हूँ कि पहले जो है अपनी बीवी को ये भाव नहीं देता था, और रही बात कि ये जो स्टार्टिंग में जब ये सुमित्रा भाई साहब का जो भाई का शादी हुआ था अभिजीत, वो जो जेठानी जी हैं उनको ये रखना नहीं चाहते थे, अब अपनी पत्नी को बड़े भैया जो हैं रखना नहीं चाहते। सुमित्रा भाई साहब के जो बड़े भाई हैं वो अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते थे, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते थे कि अगर मेरा भाई नहीं रखेगा ना तो मैं अपनी भाभी को जिम्मेदारी लेने के लिए, अगर मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं उनसे शादी करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। भाई अगर एक बंदा का दिमाग खराब रहता है तो उसको समझाने के बजाय, अगर वो भाई नशे का शिकार है या किस टाइप के अवस्था में आकर इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहा है, तो क्या एक फैमिली होने के नाते एक भाभी का फर्ज, मतलब एक भाभी का भार नहीं संभाल पा रहा है, एक भाभी का मतलब पेट नहीं पोस पा रहा है, अगर भाई को समझा नहीं पा रहा है, उस घर में इतने सारे लोग हैं, क्या अपने बेटे को समझा नहीं पा रहे हैं कि बेटा जो कुछ हुआ हुआ, अब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम शादी के बंधन में बंध चुके हो, तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका रक्षा करना, इसका पालन पोषण करना, इसकी हर एक बातों को ध्यान रखना तुम्हारी फर्ज है। नहीं समझा सकते थे? तो नहीं, समझाने के बजाय ये सुमित्रा चाची बोलती हैं कि मैं भाभी का जिम्मेदारी लूंगा, मैं भाभी का जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारा भाई जिंदा है, उसका पति जो है जिंदा था, जो तुम इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहा था कि मैं भाभी का जिम्मेदारी लूंगा, मैं शादी कर लूंगा। शर्म आना चाहिए तुम जैसे सोच, थोड़े मतलब नीच सोच के लोगों के, शर्म आना चाहिए। तो खुद कर्म कांड करो, उसके बाद बोलेंगे कि हम कंप्लेन करेंगे रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर, वो करेंगे, धमकी देना, वो करना। अपनी 2 कौड़ी की धमकी ना अपने पॉकेट में रखो, तुम्हारी 2 कौड़ी की धमकी से कोई नहीं डरता, ठीक है।
अब आया होगा सामने तुम्हारी औकात कि तुम्हारी क्या औकात है। 5 रुपये का बड़ा मिलता है, टिक्की मिलता है, ठीक है। और जो तुम सुमित्रा चाची हो, जो भी हो, तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी का औकात जो है ना, दिख गया कि तुम कितने महंगे कीमत में बिक सकते हो, कितने महंगे, कितने नीचे लेवल का करेक्टरलेस बन सकते हो ना। सब कुछ दिख गया, तुम्हारी असली रूप दिख गया। और क्या प्रेजेंट करते हो बिहार को? संस्कारों से, कि देखो भाई बिहार कितना संस्कार से भरा हुआ, बिल्कुल संस्कार से भरा हुआ। मगर तुम्हारी घर में जो संस्कार दिख रहे हैं ना, जो टिक्की मैडम जो है अपने जेठ के साथ जो संस्कार में रहती है, जेठ के साथ गले चिपकना, ठीक है, ऐसे वैसे नहीं, एकदम पूरा चिपक चिपक के, जैसे लग रहा है हस्बैंड वाइफ चिपक रहे हैं, इस तरीके से चिपकना। भाई कहाँ बिहार में कौन सी जगह पे इस तरीके का जेठ और देवरानी के बीच में इस तरीके से चिपका चिपकी होता, भब्बू और भैंसुर के बीच में। भब्बू और भैंसुर के बीच में हमारा बिहार जो है इतना अच्छा से रिश्तों का मर्यादा पूर्वक, इतना रिस्पेक्टफुल निभाता है। ससुर, ठीक है, सास ससुर, एक बहू जो है कितना रिस्पेक्टफुल निभाती है अपने ससुर के सामने, पल्ला करके जाती है। भाई आजकल के मॉडर्न लाइफ है, ज्यादा घूंघट नहीं कर पाती है, मगर सर पे पल्लू होता है। रही बात जेठ की, तो जेठ को तो हम सब छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करते, गले लगने तो बहुत दूर की बात गई। अगर गलती से हो जाती है तो गलती भाई गलती होता है, ठीक है। तो वो जानबूझकर करना, जानबूझकर गले लगना, जानबूझकर चिपकना, ये कहाँ का संस्कार दिख रहा है भाई? जो भी तुम्हारे जेठ के साथ शादी से पहले जो भी रिश्ता हो वो साइड में रख दो। शादी के बाद तुम एक ही घर में, ठीक है, एक ही घर में, वो तुम्हारा पति का अपना सगा भाई है, तो वो तुम्हारा जेठ हुआ, ठीक है। तो जो ज्यादा करीब का, जो ज्यादा नजदीक का रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते को हम मर्यादा पूर्वक निभाते हैं। और रही बात देवर भाभी की, कि देवर को भाभी ने सर में तेल लगा लिया, तो उसके ऊपर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। हर किसी के अपने अपने देवर भाभी के रिश्ते होते हैं, ठीक है। अब किस एंगल से वो देवर भाभी के रिश्ता निभा रहे हैं, वैसे तो अगर सर में तेल लगा रहा है, सिर्फ सर में तेल लगाने की बात है, तो कोई गलत बात नहीं है भाई। ये तो रिस्पेक्टफुल एक इज्जत होता है कि भाभी के प्रति जो है, मतलब वो देवर जो है एक इज्जत दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है। वहां पे तो कोई अश्लीलता नहीं थी, तो तेल लगाने वाली बातें नहीं करेंगे। रही बात जो चीज आप पब्लिक कर देते हो ना, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, और इस चीज पे हम खुल के अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जिस तरीके से हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी पे अपने अपने हिसाब से रिव्यू देते हैं, उस हिसाब से आप भी जब अपनी ब्लॉग, अपनी घर के लाइफ या पर्सनल लाइफ, जो भी पर्सनल तो हो ही नहीं सकता, जब पब्लिक कर देते हो अपने लाइफ को, तो पर्सनल नहीं रहा, ठीक है। तो जब भी आप पब्लिक कर देते हो, तो इसमें आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग के ऊपर आपने कैसे रिएक्शन दे दिया, क्या हमसे क्या परमिशन लिया, नहीं लिया, कोई परमिशन नहीं लेगा, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बदली जो है आपको यूट्यूब जो है अच्छी खासी अमाउंट पे करती है, तो वो बिक चुकी है, आपकी लाइफ जो है बिक चुकी है, और इसके ऊपर जो है हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है। रही बात उप्स मूवमेंट की, तो सेलिब्रिटी का भी यहाँ पे नाम लिया गया था। सुमित्रा भाई साहब बोले कि उप्स मूवमेंट टाइप तो सेलिब्रिटी का भी हो जाता है, तो यहाँ पे तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है। फिर हमारी पत्नी के ऊपर लेकर इतना मतलब हड़कंप क्यों, इतना कुछ क्यों? तो यहाँ पे देखिए, जब सेलिब्रिटी के साथ उप्स मूवमेंट होता है ना, तो वो दूसरे के कैमरे में रिकॉर्ड होता है, और वो लोग आपके जैसे नीचता हरकतें नहीं करते हैं, धमकाने के लिए नहीं आते हैं, लीगल नोटिस नहीं भिजवाते हैं। और उसके बाद जो आपका उप्स मूवमेंट था ना, वो कोई तीसरा अदर कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ था, आपका खुद का अपना पर्सनल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और आप अपने मर्जी के हिसाब से इस वीडियो को पब्लिश किए, पब्लिक किया, ठीक है, तो अपने मर्जी से। और जब आपको पता था, ठीक है भाई, रास्ते में आप चल रही थी, आपको नहीं पता चला, मगर बाद में जब पता चला कि मेरा ब्लाउज खुल गया था पीछे से, तो फिर आपने क्यों परमिशन दिया अपने एडिटर को, क्यों परमिशन दिया कि वीडियो पब्लिक करो या ना करो? इतना तो मतलब दिमाग होगा, डब्बा तो नहीं हो ना, इतना तो दिमाग होगा कि हाँ भाई हमारा ब्लाउज, पता चला कि मेरा ब्लाउज जो है खुला हुआ है, तो क्या पता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, तो उसी टाइम एडिटर को आपको टोकना चाहिए कि भाई इस पार्ट को हटा देना काट के। मगर नहीं, आप सब तो इतना नीच लेवल के
तुच्छ लोग हो कि चंद पैसों के लिए यहाँ पे बोलते हो हम खानदानी लोग हैं, पैसे हमारे वजह से इन सभी के घर में, रिएक्शन चैनल वाले के घर में दाल रोटी चलता है। तो भाई जब तुम खानदानी लोग हो तो इस तरीके की नीच हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों मतलब एडिटर को परमिशन दिया कि उप्स मोमेंट वाला वीडियो डाल दे? डाल दे भाई, डाल दे। जितने भी आपके जो भी एडिटर है, जितने भी कुछ हरकतें करता है ना वीडियो से, वो आप दोनों पति पत्नी का रजामंदी के हिसाब से ही करता है, आप दोनों का मर्जी के हिसाब से ही करता है, ठीक है। तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। पहला नंबर तो आप खुद घिसेटे जाओगे, खुद करा गंदा नीचता हरकतें करो, उसके बाद इस तरीके की तुच्छ वाली बातें करो कि हम हिम्मत कैसे हुई हमें टैग करने के लिए। टैग करूंगी, जो करना है करके दिखाओ। तुम्हारे घर से कोई चोरी नहीं करने जाता टैग, ठीक है। और रही बात परमिशन की, तो क्या क्यों परमिशन ले भाई? यूट्यूब हमें खुद सजेस्ट देता है, क्यों परमिशन ले? और तुम जो लखनीत फैमिली का जो नाम लिया था, बोला था कि लखनीत फैमिली ने रिएक्शन चैनल वालों के लिए एक्शन ले लिया था, कोर्ट का मतलब केस कर दिया था, तो अच्छा खासा नॉलेज ले लो कि लखनीत फैमिली का जो पिताजी थे ना, पापा थे ना, उनकी बहू को इंस्टाग्राम पे एआई के माध्यम से गंदा फोटो बनाया गया था और उस आईडी को स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लेन किया था। उसके बाद जब घर में मैटर सोल्व हुआ, क्योंकि पाई और लखनीत के बीच में झगड़े हो गए थे, तो दोनों फैमिली के बीच में जब झगड़े हुए थे तो हर कोई का अपना हेटर और सपोर्टर होता है। तो कोई लखनीत का सपोर्ट किया था, तो कोई पाई का सपोर्ट किया था, ठीक है। दोनों बाप बेटे का सपोर्ट किया था। उसी दौरान नीतू का कुछ इस तरीके से अश्लील एआई माध्यम से वीडियो बनाकर फोटो मतलब वायरल किया जा रहा था, तो इसलिए इस तरीके की चीजें किया गया था। उसके बाद जब दोनों बाप बेटे के बीच में जब रिश्ता ठीक हुआ, तो फिर किसी के ऊपर कंप्लेन नहीं किया, वो कंप्लेन वापस ले लिया, ठीक है। तो पहले नंबर पूरे अच्छी तरीके से नॉलेज ले लो किसी भी पर्सन का नाम लेने से पहले और किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है। और दो शब्द इंग्लिश का बोलकर और एजुकेशन का परिचय मत दो। तुम्हारे एजुकेशन का ना परिचय पब्लिक को अच्छे से पता चल गया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कि पढ़े लिखे होकर घर की शिकायतें जो हो दूसरे से बताते हो, जिसको तुम जानते भी नहीं हो, ना तुम्हारा खून का रिश्ता है, ना रिश्तेदारी है, ना दोस्ती है, ना आ रही है, जिसको तुम जानते पहचानते भी नहीं हो, उससे तुम अपने घर की शिकायतें कर रहे हो कि मेरे भैया ऐसे है, मेरा भाभी ऐसा है, मैंने कभी अपना जिंदगी नहीं जिया, जब भी मैंने जिया अपने परिवार के लिए जिया। मतलब इस तरीके से फिर रिएक्शन चैनल वाले को ये सुमित्रा चाची बोलती है कि अगर तुम्हारे जैसा बहन मेरे पास होती ना तो मेरा जिंदगी संवर जाता, इतने अच्छे से समझाते हो, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल वाले, जिस रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर इसने सुमित्रा चाची जो है एक्शन लिया है ना, उसके पास से ना सिर्फ और सिर्फ मतलब फैमिली को एकता करने के लिए ही सलाह दिया गया, कहीं पे भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं था। हर तरफ से ये सुमित्रा चाची ही है, चुगलखोर चाची। आज तक आप सुनते आ रहे थे कि औरतें होती है चुगलखोर, मगर यहाँ पे तो ये मर्द है, मर्द के अंदर जो है एक औरत छुपा हुआ है और ये घर की बातें दूसरे से करता था। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।